Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I am going to discuss two vocabulary and differences between them. It is related to job environment. Okay, so it is furlough versus layoff. इसमें ये कोविड-19 सिचुएशन में इसका बहुत यूज़ हो रहा है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले इसका देखते हैं मतलब दोनों का, फर्लो और ले ऑफ का मतलब। फर्लो का मतलब होता है अस्थाई छुट्टी भेजना। इफ़ वर्कर्स आर गिवन फर्लो, they are told to stay away from work for a certain period because there is not enough work for them to do. मीन्स जब कंपनी के पास वर्कर्स के लिए काम नहीं होता तो कंपनी उनको बोलती है कि आपको कुछ समय के लिए काम से दूर भेजा जा रहा है, मतलब अस्थाई छुट्टी दी जा रही है क्योंकि उनके लिए कोई उनके पास अभी काम नहीं है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड फर्लो। फर्लो एज अ नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। इस एग्जाम्पल में एज अ नाउन यूज़ हुआ है। बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ ने अपने कर्मचारियों को अस्थाई छुट्टी दी है। मैनी कंपनीज हैव गिवन फर्लो टू देयर वर्कर्स। मैनी कंपनीज हैव गिवन फर्लो टू देयर वर्कर्स। तो यहाँ पे फर्लो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। ओके, सो अब इसका एज अ वर्ब एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन फॉर्म को कभी भी आप आईएनजी या ईडी फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये फर्लो ही रहेगा। ओके, एज अ वर्ब में आप इसके आगे ईडी लगा सकते हैं, तो इसका सेम इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। मैनी कंपनीज हैव फर्लोड देयर वर्कर्स। मैनी कंपनीज हैव फर्लोड देयर वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। ओके, रीज़न यही है क्योंकि कंपनीज बंदे तो काम ही नहीं है, तो वर्कर्स को वो पे कैसे देंगे बिना काम के। नेक्स्ट देखते हैं ले ऑफ। ले ऑफ एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। ओके, ले ऑफ का एज अ नाउन मतलब होता है एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग, डिसमिसिंग और एंडिंग अ वर्कर्स जॉब स्पेशली व्हेन द वर्कर हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। मतलब किसी कर्मचारी को काम से निकालना जब उसने कुछ गलत ना किया हो तब भी निकालना। सो दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। अब इसी का ले ऑफ का एज अ फ्रेजल वर्ब का मतलब देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन बिकॉज देयर इज़ नो वर्क फॉर देम टू डू। मतलब किसी को काम से निकाल देना, आगे उनको कंटिन्यू नहीं रखना क्योंकि उनके पास उनके लिए कोई काम ही नहीं है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ले ऑफ को सेंटेंस में आपको कैसे यूज़ करना है। ओके, लाखों लोगों को काम से निकाल दिया गया है, मतलब काम से परमानेंट टाइप की छुट्टी दे दी गई है क्योंकि वो अब उनको पे भी नहीं करेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। ये यहाँ पे पैसिव वॉइस है सेंटेंस का। ओके, नेक्स्ट इज, अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ले ऑफ और फर्लो में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। When you are laid off from your job, मतलब जब आपको जॉब से ले ऑफ किया जाता है, your relationship to your employer is terminated, मतलब आपके एम्प्लॉयर से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। and you're no longer on payroll, मतलब आप पेरोल पे नहीं रहते हैं। ओके, और when you're furloughed, your relationship to your employer continues, मतलब जब आपको फर्लो किया जाता है तो आपका रिलेशन एम्प्लॉयर से कंटिन्यू रहता है जस्ट विदाउट यू गेटिंग, मतलब उस टाइम पे नहीं मिलती बट स्टिल आपका रिलेशन कंटिन्यू रहता है आपके एम्प्लॉयर के साथ। ले ऑफ में ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपको वापस रीजॉइन करने के लिए बुला सकता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ फर्लो को प्रेफर करते हैं और उसका रीज़न ये है, फर्लो इज़ मैंडेटरी, मतलब आप ज़रूरी और अनिवार्य होता है, लेकिन टेम्प्रेरी अनपेड लीव होती है, छुट्टी होती है, उसमें पे नहीं मिलती है, लेकिन वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए रहती है। सम फर्लोज आर सीजनल ड्यू टू द नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब कुछ फर्लोज सीजनल होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस, उनकी पोजीशन, उनके नेचर को देखते हुए वो सीजनल होता है। जैसे होटल इंडस्ट्री की जॉब्स, उसमें भी कभी कभी टेम्प्रेरी टाइम के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है। ओके, बट अदर फर्लोज आर रिजल्ट ऑफ टेम्प्रेरी एमरजेंसी मेजर, लेकिन कुछ फर्लो होते हैं किस चीज़ का रिजल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी टाइम के लिए कोई एमरजेंसी आ जाती है तब वो फर्लो, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हो रहा है, दिस इज़ टेम्प्रेरी एमरजेंसी मेजर। ओके,